हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। आ, आप लोगों को पता है कि आज हमें सिंबल दे दिया गया है और ये सिंबल है लैपटॉप। अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। जब हम आ रहे थे रिटर्निंग तो दो बच्चे सुरसन विधानसभा क्षेत्र के मिले। वो बस में मिले। उनसे उनसे मैंने उन्होंने देखा, मेरे हाथ में फ़ाइल था। एक्चुअली मैं प्रिंट करा के फ़ाइल जो हमें फॉर्म जो हमने सबमिट किया था, तो जो हमारे को समाहरणालय से दिया गया था उस फॉर्म मेरे हाथ में था। वो बच्चे ने देखा तो उन्होंने बोला कि सर आप भी खड़े हो रहे हो क्या, मतलब सुरसन विधानसभा क्षेत्र से? मैंने कहा यस, हम भी खड़े हो रहे हैं इस बार। तो मैंने कहा क्यों, आप ऐसे कैसे समझ लिया? तो कहा कि ये लिखा हुआ है ना आपका 26 सुरसन विधानसभा क्षेत्र, तो आपका नाम विनय कुमार हुआ। मैंने कहा जी। तो उनका क्वेश्चन क्या था पता है? वो कह रहे कि कैसे सर आप कम्पिटिट कर पाओगे इस बार, मतलब पार्टियों के बीच में जहाँ पे पार्टियों का बोलबाला होता है। मैं क्वेश्चन सुन के मैं दंग रह गया। मैंने कहा कि आप ऐसा पूछ रहे हैं, आपके जो फैमिली वो बैकग्राउंड पॉलिटिकल पार्टी से रखते हैं या? बोला नहीं सर, मैं वो जो बच्चा था वो लगभग 10th या 11th क्लास का था, थोड़ा सा पॉलिटिकली इंटरेस्ट रखता था। बोला कि जो हम लोग के गांव में कोई कोई अच्छे उम्मीदवार भी आते हैं ना, तो लोग उनसे ये पूछ के उन पे हंसते हैं, अरे आप कैसे आ गए निर्दलीय उम्मीदवार का टिकट, तो किसी पार्टी से आते आप टिकट लेके ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पटना पढ़ते हैं, हमारे साथ ही वो आ रहा था, पटना आ रहा था, तो हम चुप हो जाते हैं। मैंने कहा बिल्कुल अच्छा करते हैं आप, क्योंकि अगर हम उनके सामने ज़्यादा लेक्चर देंगे ना सर, तो वो हमें ही समझाने लगता है। मैंने कहा क्या समझाने लगता है? तो बोला कि कैसे, कि निर्दलीय को देखता है, सो बड़ी पार्टी से आते टिकट लेके आते ना, तो क्या कहते हैं हम देखते। तो वो समझाने की कोशिश किया कि अच्छे आदमी इसी वजह से नहीं आ पाते राजनीति के अंदर। जब कोई पढ़ा लिखा इंसान जब आता है तो उनसे जो वो काम करने, एक्चुअली वो काम करने आता है, क्योंकि उनको पता है कि हम अपने काम के वजह से आगे बढ़ेंगे और उसको काम करके दिखाना होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से आते हैं उनको काम नहीं करना होता है, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी जो भी मर्जी है जहाँ तहाँ कुछ कुछ बोल रहे हैं, उनकी बातों से ही उनको वोट लेना होता है। वोट लेके चले गए और एरिया में कभी नहीं आते। इसलिए देखते होंगे कि मैक्सिमम लोग जब आपके पास माइक लेके पहुंचता है तो आप लोग का एक ही आंसर होता है, अरे वोट लेके तो चले जाता है, सब सो जाता है, कहाँ फिर दोबारा कभी आता है। लेकिन जो दोबारा आने वाला कैंडिडेट है, जो हर समय आपके साथ अटैच होकर चलने वाला कैंडिडेट है, उनको आप वोट ही नहीं देते हैं। उनको आप वोट नहीं देते हैं क्यों? क्योंकि आपकी जो मानसिकता है, हमारी जो मानसिकता है, हम सबके जो मानसिकता है, वो किसी न किसी पार्टी के अंदर घुस के रह गई है। क्या देता है हमें पार्टी? कुछ नहीं देता हमें पार्टी। जब अपनी प्रॉब्लम्स लेके जाते हैं तो पार्टी हमारे को सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। घंटों उसके दरवाजे पे बैठने के बाद भी हमें वो वैल्यू नहीं दिया जाता जिसके हम लायक है। आज आपको वैल्यू मिल रहा होगा, आज आपको इतनी वैल्यू मिल रहा होगा जिसकी हिसाब नहीं है। बड़े बड़े पार्टी के लोग जिसके सामने हम खड़े नहीं हो सकते हैं, वो भी आके आपको आज प्रणाम करते हैं। इस प्रणाम का मतलब समझ रहे हैं? कह रहा है कि आज हम आपको प्रणाम करते हैं, कल हम आपको काटते हैं, कल हम आपको काट देंगे। ये सिद्धांत हो गई है पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। सोच लेना, जो आदमी आपके सामने आज सर पे, आपके पैर पे बार बार गिर रहा है ना, इसका ये मकसद है कि हम किसी तरीके से आपसे वोट ले लें। हम अभी अपने आप को शालीनता पेश करते हैं सारी कैंडिडेट, लेकिन यही शालीनता अगर पब्लिक के साथ, लोगों के साथ हमेशा से रहता तो लोग परेशान नहीं होते। लेकिन क्या करें, जनता है भैया, जनता की आदत हो चुकी है कि हम फलाने पार्टी से हम चिल्लाने। और ये आदत किसने बनाई है? ये आदत हम लोगों के बीच के ही किसी न किसी लोगों में, चौक चौराहा पे, चाय के टपरियों पे, जो ज़्यादा बोलने वाले हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज पकड़ती हैं, उनको पैसा देती है और कहती है कि वहाँ पे जाके मेरी बखान को, मेरे बारे में बोलो, बड़ी बड़ी बातें बोलो, बोलो कि मैं वहाँ बैठता हूँ। कभी कल को अगर आपको कोई काम कराना हो, आप मेरे पास आए। और उनके साथ जुड़े हुए हैं 25, 30, 40 उनके समुदाय के लोग।
उससे फलानमा भैया कहे हैं कि वहाँ वोट देने के लिए। अरे तो फलानमा भैया का काम होगा, फलानमा भैया के पैकेट में पैसा गया होगा। देते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे लोग बोलते हैं कितने पैसा खर्चा करबो, अरे भैया नहीं है पैसा हम लोग के पास, टीचर आदमी हम लोग के पास तो 2 रुपया नहीं है। आप लोग के सहयोग से ही हमें इस इलेक्शन को जीतना है। आपका अगर थोड़ी थोड़ी सी सहयोग हो जाए ना तो अपने इलाकों को बदल के रख देंगे, यहाँ के सोच को बदल के रख देंगे। यहाँ का हर एक बच्चा ऐसा सोचेगा ना कि देश हम पे गर्व करेगा कि कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र के बच्चे हैं जिसके अंदर एक इंटरनेशनल सोच, एक हायर सोच और एक डेवलप स्टेट का सोच एक विधानसभा के अंदर प्रोड्यूस करने आ रहा हूँ। ये हमारा वादा है। जितने ही बच्चे, जितने भी स्ट्रगलर बच्चे, जितने भी पढ़ने वाले बच्चे आप लोग देख रहे हैं, हमारे लैपटॉप साइन पे लोगों को भी बोलेंगे कि आप वोट दीजिए और वोट दिलाने के लिए कहिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके क्षेत्र में काम होगा और एवरी समस्या हमारे पास, जितनी भी समस्या है उसका लिस्ट पड़ा हुआ है और वो काम करके हम दिखाएंगे। बेशक हम दूसरे कैंडिडेट की तरह अमीर नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं हैं एंड हम नहीं कर सकते उतने खर्चे, लेकिन जितने रिसोर्सेज हैं, जो दोस्त यार रिलेशंस, जितने रिलेशंस के लोगों से जो भी क्षमता है, जिनकी जितनी क्षमता है, उस तरीके से जो सहयोग करेंगे उसी सहयोग राशि से हम आपके बीच आएंगे। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि वो सभी काम, वो सभी समस्या 1 by 1 सॉल्व किया जाएगा। सो थैंक यू और मिलते हैं आपसे अपने एरिया में पुनः। धन्यवाद।